दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हुई हैं। उनका भारत के बिना एक कदम भी उठाना भारी पड़ता नजर आ रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण है चीन। चीनी ड्रैगन की विस्तारवादी नीति और दुनिया की महाशक्ति बनने के जुनून ने पूरे विश्व को मुसीबत में डाल दिया है। सभी का ये मानना है कि चीन की इन चालबाजियों का अगर कोई जवाब दे सकता है तो वो भारत है और इसके लिए दुनिया भर के देश भारत का साथ देकर चीन को सबक सिखाने में लगे हुए हैं। इस कड़ी में अमेरिका ने खुलकर भारत का साथ देने का ऐलान किया है। इसके लिए अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि स्वतंत्र एवं मुक्त हिंद प्रशांत के बारे में अमेरिकी दृष्टिकोण में भारत केंद्रीय भूमिका में है। अधिकारियों ने यह भी रेखांकित किया कि वे अब लंबे खेल पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिसमें भविष्य में साझेदारी का निर्माण किया जा रहा है और क्षेत्र में चीन के आक्रामक कदमों के बीच हिंद प्रशांत में शक्ति के अनुकूलन संतुलन को आकार देने की भारत की क्षमता का समर्थन किया जा रहा है। आखिर क्या करने की तैयारी कर रहे हैं भारत और अमेरिका? कैसे चीनी ड्रैगन को सबक सिखाया जाएगा? क्या भारत और अमेरिका को इसमें कामयाबी मिलेगी? ये जानने के लिए आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, चीन लगातार समुद्री क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश में जुटा है। इसको लेकर सैटेलाइट से मिली कई तस्वीरों में खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि हिंद महासागर में चीन का पहला विदेशी नेवल बेस पूरी तरह संचालित हो गया है और यह नौसैनिक अड्डा अफ्रीका के जिबूती में है, जहां से पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में तैनात चीनी युद्धपोतों को सपोर्ट मिल रहा है। इससे भारत के लिए हिंद महासागर में खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। अमेरिका के शीर्ष अधिकारी ने हिंद महासागर में चीन की चालबाजी को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि ड्रैगन हिंद महासागर में अपनी नौसेना को बढ़ा रहा है और वहां अपना मिलिट्री बेस बना रहा है। एशिया प्रशांत क्षेत्र को हैंडल करने वाले अमेरिकी रक्षा सचिव डॉक्टर एली रेटनर ने कहा कि हमारी चिंता न केवल हिंद महासागर में चीन की बढ़ती नौसेनाओं को लेकर है, बल्कि चिंता इस बात की है कि ड्रैगन हिंद महासागर में ऐसा क्यों कर रहा है और उसके इरादे क्या हैं। डॉक्टर एली रेटनर का कहना है कि चीनी सेना के व्यवहार से हम सभी वाकिफ हैं। इस दौरान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन न करना, पारदर्शिता की कमी, विदेशों में मिलिट्री बेस स्थापित करने के अपने प्रयासों सहित तमाम मुद्दों का जिक्र किया। अभी हाल ही में एक सैटेलाइट इमेज पब्लिश किया था। इस इमेज में दिखाया गया था कि चीन ने अफ्रीका के जिबूती में मिलिट्री बेस बना लिया है, जो पूरी तरह से चालू है। ड्रैगन ने इस सैन्य अड्डे पर अपना एक युद्धपोत भी तैनात किया है। जिबूती में चीन का सैन्य नौसैनिक अड्डा उसका पहला विदेशी सैन्य अड्डा है, जिसे $590 मिलियन की लागत से बनाया गया है और वो 2016 से निर्माणाधीन था। ये रणनीतिक वाब अल मंडेब स्ट्रेट में स्थित है, जो अदन की खाड़ी और लाल सागर और गार्ड को अलग करता है और सुएज कनाल को जोड़ता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य के लिए सबसे अहम चैनलों में से एक माना जाता है। जिबूती में पूरी तरह से परिचालन बेस की तस्वीरें ऐसे समय में आई हैं जब चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह में 25,000 टन के उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज युआन वांग 5 को डॉक किया है। श्रीलंका और जिबूती दोनों में चीन की उपस्थिति उसके दीर्घकालिक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत दोनों देशों में उसके आर्थिक निवेश से निकटता है। ऐसे में चीन यहां अपना एक वृहद समुद्री नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहा है। अफ्रीकी राष्ट्रों पर चीन का बड़ा कर्ज है और श्रीलंका के साथ 99 साल के पट्टे के लिए एक संयुक्त इकाई के निर्माण के माध्यम से हम्बनटोटा बंदरगाह पर प्रभावी रूप से कब्जा कर लिया है। वो हम्बनटोटा पोर्ट को अपना मानता है, क्योंकि श्रीलंका जिस आर्थिक संकट का सामना कर रहा है उससे तो साफ जाहिर है कि वह चीन का कर्ज फिलहाल तो नहीं चुका सकता। चीन लगभग समूचे विवादित दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता है। हालांकि ताइवान, फिलीपीन, ब्रुनेई, मलेशिया और वियतनाम आदि इसमें कुछ हिस्सों पर अपने अपने दावे करते हैं। बीजिंग ने दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम द्वीप और सैन्य प्रतिष्ठान बनाए हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह पर भी चीन का नियंत्रण हो चुका है। पाकिस्तान में ग्वादर, श्रीलंका में हम्बनटोटा, म्यांमार में कोको द्वीप पर एक निगरानी स्टेशन के साथ चीनियों ने धीरे धीरे अपने समुद्री पद चिन्हों को आगे बढ़ाया है और अब पश्चिमी हिंद महासागर में अन्य भागीदारों पर अपनी नजरें रखे हुए हैं।
ऐसे में भारत को चीन दक्षिण भारत के समुद्री इलाकों में घेरने की प्लानिंग कर रहा है। इसके साथ ही अफ्रीका में 2 दशकों की ऋण कूटनीति के साथ चीनियों ने उस महाद्वीप पर एक वाणिज्य से एक सैन्य उपस्थिति तक IOU विकसित किया है। इसके अलावा चीनियों ने संयुक्त अरब अमीरात में एक सुविधा विकसित करने का भी प्रयास किया है, जिसे अमेरिकी हस्तक्षेप के बाद शुरू में ही समाप्त कर दिया गया। कंबोडिया में चीन के रीग नौसैनिक अड्डे के फलने फूलने के साथ थाईलैंड की खाड़ी पर हावी होने की क्षमता और बढ़ रही है। चीन की इस तरह से बढ़ी विस्तारवादी नीति और अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अमेरिका हर तरह से कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हिंद और प्रशांत महासागर के क्षेत्र में भारत अपना विस्तार करना चाहता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर कई बार यह बात कह चुके हैं कि अपनी समुद्री सीमा का विस्तार करना भारत की जरूरत है और उसका हक भी है। चीन की यहाँ बढ़ती दादागिरी भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। इस दिशा में अमेरिका ने भारत के इस रुख का समर्थन किया है, क्योंकि इसमें अमेरिका का हित भी छुपा हुआ है, क्योंकि अमेरिका भी चीन की बढ़ती दादागिरी को खत्म करना चाहता है। रेटनर ने कहा कि अमेरिका भारत के डिफेंस मॉडर्नाइजेशन को सपोर्ट कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह डिफेंस पार्टनरशिप के लिए हमारी टॉप प्रायोरिटीज को पॉइंट करती है। पहली प्राथमिकता भारत की सैन्य क्षमता और इसकी निवारक क्षमता को बढ़ाने और रक्षा औद्योगिक शक्ति के रूप में इसके उभरने का समर्थन करने के लिए विभाग की प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि व्यवहारिक रूप से इसका मतलब है कि अमेरिका को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज पर भारत के साथ मिलकर काम करने जा रहा है, जो भारत के अपने रक्षा आधुनिकीकरण के लक्ष्यों के साथ ही दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया सहित पूरे क्षेत्र में अपने भागीदारों को किफायती कीमत पर निर्यात करने की क्षमता के लक्ष्यों का समर्थन करेगा। इसके साथ ही भारत अपनी खुद की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स विकसित करके चीन की अधिक मुखर उपस्थिति के सामने अपनी स्थिति मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। भारत ने फ्रांस के साथ एक रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत प्रत्येक हिंद महासागर में एक दूसरे के युद्धपोतों के लिए अपने नौसैनिक अड्डे खोलेगा। ये भारतीय नौसेना को जिबूती में एक सहित रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण फ्रांसीसी बंदरगाहों तक पहुंचने की अनुमति देता है, जो प्रमुख तेल आपूर्ति और व्यापार मार्गों तक आसान पहुंच प्रदान करता है। दूसरी तरफ हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमेरिका ने मालदीव के साथ एक रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता ऐसे वक्त हुआ जब ट्रंप प्रशासन क्षेत्र में चीन की बढ़ती मौजूदगी का मुकाबला करने के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपने सहयोग को मजबूत कर रहा है। पेंटागन ने कहा कि फिलाडेल्फिया में 10 सितंबर को दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए उप सहायक रक्षा मंत्री रीड वर्नर और मालदीव की रक्षा मंत्री मारिया दीदी ने रक्षा और सुरक्षा समझौते के लिए फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए। दोस्तों, आपको बता दें कि साल 2013 में मालदीव में चीन समर्थक अब्दुल्लो यामीन की सरकार ने देश में आधारभूत परियोजनाओं के नाम पर चीन से बड़े पैमाने पर लोन लिया था। अब यही अरबों डॉलर का लोन सरकार के लिए गले की फांस बन गया। चीन ने अपनी बेल्टल एंड रोड परियोजना के तहत मालदीव सरकार को यह पैसा दिया था। दोस्तों, हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पानी का भंडार है और ये चीन और भारत के बीच प्रतिद्वंद्विता का बढ़ता स्रोत बन गया है। इस क्षेत्र में बंदरगाह विकास और सैन्य अभ्यास से लेकर आपसी बयानबाजी जैसी गतिविधियां वैश्विक व्यापार प्रवाह के लिए इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के स्थिरता को खतरे में डाल सकती हैं। भारत ने हमेशा हिंद महासागर को शांति और स्थिरता का स्वर्ग माना है। हालांकि अब जब चीन ने इस क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने का फैसला किया है, तो भारत के लिए चिंतित होना वाजिब है, क्योंकि चीन अब भारत के बिल्कुल निकट आ चुका है। उत्तरी हिंद महासागर में चीन की तेजी से बढ़ती उपस्थिति, साथ ही इस क्षेत्र में चीनी पनडुब्बियों और जहाजों की तैनाती भारत के लिए एक चुनौती है। चीन को संसाधनों और शिपिंग लेन की रक्षा के लिए हिंद महासागर में एक आधार की जरूरत है। अपनी आधार रणनीति के माध्यम से चीनी 2 चीजों को हासिल करने की उम्मीद करते हैं। पहला, वे अपनी सैन्य शक्ति को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं और दूसरा, उनका लक्ष्य अपनी सैन्य शक्ति को अपने स्वयं के समुद्री तट से लंबी दूरी पर बनाए रखना है। हालांकि अब उनकी आकांक्षाएं बहुत आगे निकल चुकी हैं। इन दोनों पहलुओं से भारत को एक नए तरीके के बारे में सोचना चाहिए। हिंद महासागर में चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए जैसे जैसे हिंद महासागर में चीनी उपस्थिति बढ़ती है, उससे भारत और चिंतित होगा। ऐसे में भारत को अपनी ताकत चीन से कहीं ज्यादा बढ़ानी होगी, नहीं तो चीनी ड्रैगन भारत को निगलने में वक्त नहीं लगाएगा।